मैंने कहा था मैं आने वाला इन लोगों को। शिट। क्या करूं? एक्स्ट्रा की से ओपन करूं क्या? कहाँ गई ये? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। कॉल आपने किया था? कॉल आपने किया था? हाँ सर, मैंने किया था। कहाँ है डेड बॉडी? यहाँ अंदर हॉल में। शिंदे, घर सर्च करा, बघा काय मिळतंय का. तुम्ही बॉडी चेक करा. सर, यहाँ और एक डेड बॉडी है। इन दोनों के घर के डिटेल्स ले लो और घर वालों को इन्फॉर्म कर दो और दोनों भी बॉडीज पोस्टमार्टम को भेज दो. ये दोनों लड़कियां कब से आई यहाँ रहने के लिए? सर कल शाम से। आप कब से देते हो आपका ये फ्लैट रेंट पे? सर 3 साल हो गए। आप यहाँ किस काम से आए थे और आपने ये डोर कैसे ओपन किया? कहीं आप? नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन मैं सच यहाँ पे काम से आया था। नेक्स्ट बुकिंग है कल के लिए, तो उसी के बारे में बात करने आया था। मैंने दोनों लड़कियों को बोला भी था वैसे, और डोर मैंने एक्स्ट्रा की से ओपन की जो मेरे पास होती है। ये जो बिल्डिंग के एंट्रेंस पे सीसीटीवी है, मुझे उसका रिकॉर्डिंग देखना है. हाँ सर, वो आपको बिल्डिंग के ऑफिस में मिल जाएंगी। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। एक मिनट, ये लड़का कौन है? सर ये ऋषि है सर, अपने ही बिल्डिंग में रहता है 7th फ्लोर पे। ऋषि? बुलाइए ऋषि महाराज को हमारे आश्रम में, हम भी मिल लेते हैं इनसे. और आपने नाम क्या बताया उन दोनों लड़कियों का? सर नव्या और ऋषा। यस नव्या हियर, टेल मी. हाँ हाँ बोलिए. सिलेक्शन ओके. हाँ वैसे मैं मेरा शेड्यूल अरेंज कर लूँगी. ओके बाय. कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप मुंबई आ रहे हो. थैंक यू. पिताजी, हमें ऑफिस के काम से 3 दिन मुंबई जाना पड़ रहा है, तो हम जाके आए. ठीक है बेटा, जाके आना, बस अपना ख्याल रखना. और तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी ना, तुम गई नहीं? नहीं पिताजी, हमें नहीं पसंद ये सब.
लोगों की सेहत नहीं बन पाती, कई तरीके की अरे चल यार बाहर चलते हैं खाना खाने। नहीं नव्या, हमारा मन नहीं है। जी आपके मन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जाना है और तू आ रही है। चलो उठो उठो, लेकिन कुछ नहीं, चलो। ये दोनों लड़कियां यहाँ आई थी डिनर करने। तुम्हें पक्का याद है? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर कल पेमेंट करते वक्त इनका कार्ड डिक्लाइन हो गया था 2 बार, इसीलिए वो मैम थोड़ा सा चिढ़ गई थी, बस इसीलिए। अच्छा, उसके बाद कहा गई कुछ पता है? कुछ बातें सुनी आपने या और कुछ याद है? नहीं सर, उसके बाद तो वो दोनों यहाँ से निकल गई, फिर कहाँ गई वो नहीं पता। देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी सर, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको पता था आपकी बेटी कहाँ रुकने वाली थी? उसका कितने दिन का काम था? हाँ सर, उसने कहा था उसके ऑफिस के काम के बारे में। आपको किसी पे शक है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मेरी बेटी को? देखिए, क्या हुआ है वो तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ईशा का कोई दुश्मन या कोई उसे तंग कर रहा हो या कोई अफेयर? नहीं सर, मेरी बेटी इन सब में पढ़ने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो तो हमेशा से अपने काम से काम रखती थी। ठीक है, अगर आपको कुछ याद आए तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना। जी सर। किसने किया ये सब? देखिए, हम जानते हैं आपने आपकी जवान बेटी खोई है, लेकिन संभालिए अपने आप को। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी सर, सबके साथ मिलजुल के रहती थी, पर फिर उसे क्यों? उसने कभी आपसे कुछ कहा कि उसे कोई तंग कर रहा हो या फिर कोई तकलीफ? नहीं सर, उसने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उसे तो मॉडलिंग करना था, इसलिए क्लास भी ज्वाइन करवाया था सर उसका। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताती सर। नव्या का कोई बॉयफ्रेंड? हाँ सर, श्रेयस नाम है उसका, वो यही मुंबई में ही रहता है वो। हमें उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए। जी हाँ। और दोबारा आपकी मदद पड़ सकती है। क्या आपको लगता है इन दोनों लड़कियों को मैंने मारा? लेकिन मैंने तो अब तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं। ठीक है, अब ये भी बता दो कि क्यों मारा, और ईशा, उसको कैसे मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा। देख ऋषि, मेरा सब्र टूट गया ना तो तेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। सीधे सीधे सच बता दे। और वैसे भी सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे ही वो दोनों लड़कियां अंदर आई, उनके पीछे पीछे तू अंदर आया, और उसके आगे क्या हुआ ये तू हमें अब बताएगा। सर वो तो मेरे ऑफिस से आने का टाइम है सर, मैं नहीं जानता सर उन दोनों लड़कियों को। आप ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं सर। इन्वेस्टिगेशन कैसी करनी है वो तू हमें मत सिखा। फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम इस शहर के बाहर नहीं जा सकते, और तुम्हें जब भी कॉल आएगा तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। जी सर। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा नव्या के बारे में। ये सर, किसने किया होगा सर? ये कल ही तो आई थी वो, और ये सब। तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं सर, वो पहली बार यहाँ आई थी। वही तो, और शायद तुम्हारे अलावा वो किसी को जानती भी नहीं थी यहाँ पे। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक तो मुझे सब पे है जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कब से जानते हो तुम नव्या को? सर पिछले 1 साल से। मैं उसकी सिटी में गया था काम से, हम लोग की मुलाकात वहीं हुई और वहीं प्यार हुआ। वो आने वाली थी इस बार मुझसे मिलने। तो तुमने जानना ज़रूरी नहीं समझा कि वो क्यों नहीं आई मिलने? नहीं सर, मुझे लगा वो थक चुकी है, उसने मुझे यही बताया था।
ठीक है श्रेयस, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें वापस पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। कुछ भी हेल्प हो, आई एम ऑलवेज रेडी। क्या लगता है सर? फिलहाल यकीन से तो कुछ कह नहीं सकते। एक काम करा शिंदे, दोघांचे कॉल रेकॉर्ड्स काढा और दोनों के फ़ोन सर्विलेंस पे डाल दो। यस सर। ये ऋषि के ऑफिस में जाके पता करो और क्रॉस वेरीफाई करो सब। और हाँ, ये श्रेयस कहाँ था कल पूरे दिन वो भी पूछताछ करो। लोकेशन चेक करो उसके मोबाइल का। यस सर, मैं अभी अपने एरिया के खबरियों को काम पे लगा देता हूँ और कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिल जाएंगे। वेरी गुड। जय हिंद सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नव्या की डेथ गले की नस कटने के वजह से हुई है। किसी शार्प ब्लेड से गला काटा गया है। इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि विक्टिम को खुद को बचाने का कोई भी मौका नहीं मिला। मिनट के अंदर ही डेथ हो गई। व्हाट? क्या हुआ सर? शिंदे, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईशा की मौत लंग्स में पानी भरने की वजह से हुई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सर? रिपोर्ट में यही कहा है शिंदे। दोनों लड़कियों की मौत तकरीबन 12 से 2 के बीच में हुई है। और सर नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। शायद से कुछ और ही मोटिव था इस डबल मर्डर के पीछे। फॉरेंसिक रिपोर्ट काय म्हणतायत? सर घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। घर पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो सिर्फ ईशा या तो नव्या के हैं। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है, मतलब कहीं कोई हाथापाई नहीं हुई है। और जो खून लगा था नाइफ पे वो नव्या का ही है, लेकिन उस पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। लगता है बहुत बड़ी प्लानिंग की है सर किसी ने। किसने प्लानिंग की है वो तो हम ढूंढ ही लेंगे। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ, ईशा डूब के कैसे मर सकती है? नमस्ते सर, हम ईशा की बड़ी बहन हैं। हाँ आइए। और शिंदे, श्रेयस और ऋषि के कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? जल्दी करो। यस सर। सर ये ईशा की डायरी है। कल हमें उसकी याद आई तो हम उसके रूम में गए थे। हमें लगा आपको इसका कुछ हेल्प हो, इसलिए ये देने आए थे। थैंक यू करिश्मा जी। आप हमें और कुछ बता सकते हैं ईशा के बारे में? सर एक्चुअली ईशा ना किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो अपने में ही रहती थी, वो और उसका काम। बस उसे डायरी लिखने का शौक था, इसलिए हमें लगा आपको कुछ इसका हेल्प हो। ठीक है, आप एक काम कीजिए, बाहर लेडी कांस्टेबल के पास आप अपना नाम और कांटेक्ट नंबर देते जाइए। अगर कुछ मदद लगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी सर। सर श्रेयस और ऋषि दोनों की कुंडलियां मिल गई है। ग्रेट। सर जो श्रेयस है वो सच बोल रहा है। हमारे खबरियों ने पता किया है कल पूरा दिन वो कहा था। नव्या और उसके मिलने का प्लान भी हुआ था, लेकिन बाद में वो दोनों मिले ही नहीं। और ऋषि उस दिन ऑफिस से थोड़ा लेट निकला था। ऑफिस में पूछा तो बताया कुछ जरूरी काम था। या काम का बहाना था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऋषि महाराज ना ढोंगी लग रहे हैं। ऑफिस से लेट निकलना, एग्जैक्ट उसी टाइम पे घर पे आना जब दोनों लड़कियां घर पे आई, और उसके 1 घंटे बाद दोनों लड़कियों का मर्डर हो जाना। उठा लो सर उसको। नहीं, अभी नहीं उठा सकते शिंदे। स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए हमें। नज़र रखो उस पर, कुछ ना कुछ गलती तो वो खुद करेगा। फिर उसे उठाकर नहीं, घसीट कर लेके आएंगे। यस, फाइनली आज हम 10th में 94% से पास हो गए। सब लोग बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं।
अब हम 11 साइंस पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमारा सपना पूरा हो रहा है। अब तो हमें डायरी लिखना भी अच्छा लगने लगा है। जो बातें हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो हम इस डायरी में लिख सकते हैं। अब हम इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। बहुत दिनों बाद हमारी मासी से मिलने जा रहे हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। मासी से मिलने निकले और हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ हम और एक 8 साल की बच्ची बच गए। हमारी भी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन किसी तरह बच गए हम। हर रोज़ सपने में वो एक्सीडेंट, मरे हुए लोग, खून, लोगों की चीखें, हमसे अब और नहीं सहा जा रहा। हेलो करिश्मा, मैं ऐसा विक्रम बात कर रहा हूँ, मुंबई पुलिस। जी सर, बोलिए। ईशा का एक्सीडेंट हुआ था। जी सर, मतलब उसके बाद उसे उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लग गया था। मैं उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, लेकिन आगे क्या हुआ ये ना उसने हमें बताया ना डॉक्टर ने। और फिर वो ठीक भी हो गई, इसलिए हमने भी वो टॉपिक निकाला नहीं। हमें वो डॉक्टर का नंबर चाहिए। जी सर, मैं अभी आपको भेजती हूँ। लेकिन इसका ईशा के मौत के साथ कुछ कनेक्शन होगा ऐसा हमें नहीं लगता। आप सही कह रहे हो, लेकिन इससे हमें ईशा के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जो हमारे लिए ज़रूरी है। हेलो डॉक्टर, मैं ऐसा विक्रम बात कर रहा हूँ, मुंबई पुलिस स्टेशन से। यस सर, बोलिए। मुझे ईशा के बारे में पूछताछ करनी थी, जो आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही थी। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली कल उसका मर्डर हुआ, उसी के सिलसिले में मुझे पूछताछ करनी थी। हो, एक्चुअली ऑफिसर, ईशा मेरे पास 3 साल पहले आती थी। टीनेज के दौरान उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए थे। बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें मरीज रियलिटी से खो जाता है, उससे हेलुसिनेशंस जैसी चीज़ें होती हैं, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो उसके बाद ईशा ठीक हो गई थी? जी, ठीक हो गई थी। यस ऑफिसर, जब कभी फिर से दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर से हेलुसिनेशन जैसी चीज़ें हो सकती है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ये केस तो अब डेड एंड पे आ गया ऐसा लग रहा है। 2 लड़कियां अलग अलग शहर से मुंबई में रहने आती है 3 दिन के लिए, जो आपस में कभी मिली भी नहीं, और उसी रात उन दोनों का मर्डर हो जाता है, और अब तक कोई भी लीड नहीं। घर पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। ईशा की डेथ कैसे हुई? सर मतलब वो बिल्डिंग वाले लोग कह रहे थे, मतलब मैंने बस सुना ऐसा कि 3 साल पहले किसी ने तो यहाँ आत्महत्या की थी वहाँ पे, तो कहीं ऐसा कुछ। शिंदे, डोकं ठिकाणावर आहे का? ये आत्मा कुछ नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया? अगर ऋषि ने ये मर्डर किया है ऐसे मानूं, फिर भी घर पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है,
मुझे नहीं लगता ऋषि ने यह मर्डर किया होगा। अरे अभी तो आए हम डिनर करके, अब इतने रात को कहाँ जा रही हो आप? अरे मैंने कहा था ना बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊंगी अगर टाइम मिला तो। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आईटीओ की रेड लाइट पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। डीटीसी की एक लो फ्लोर बस की डंपर से एक जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस एक डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां लगी रेलिंग, लाइट पोल और साइन पोल को भी गिरा दिया। जब कभी फिर से दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर से हेलुसिनेशन जैसी चीजें हो सकती है। डीटीसी की एक लो फ्लोर बस की डंपर से एक जबरदस्त टक्कर हुई। जब कभी फिर से दिमाग पे डीटीसी स्ट्रेस की एक लो बढ़ता फ्लोर है बस की तो डंपर फिर से से एक हेलुसिनेशन जबरदस्त जैसी टक्कर चीजें हुई। हो सकती है। जब कभी फिर लो से फ्लोर बस की डंपर दिमाग से पे एक स्ट्रेस बढ़ता जबरदस्त है टक्कर हुई। तो डंपर फिर से से एक हेलुसिनेशन जबरदस्त जैसी टक्कर। जब कभी फिर से दिमाग पे डीटीसी स्ट्रेस की एक लो बढ़ता फ्लोर है बस हो सकती क्या बात है सर, आपने तो ये केस सॉल्व कर दिया, लेकिन ये प्रूव कैसे करेंगे? ये केस एक कयास है शिंदे, जहां हमें सच पता चलने के बावजूद भी हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते। बस एक कयास।